अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 126 साल तक जीवित रहने के बाद देह छोड़ने वाले महान अघोरी संत श्री हरिराम ब्रह्मचारी बोरिया बाबा का दुर्लभ और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो कि फर्स्ट इंडिया ने साल भर पहले लिया था। बाबा ने इस इंटरव्यू में अनायास ब्रह्मांड के कई राज खोले थे। उस वक्त भारत और दुनिया के पर्यावरण पर अपनी गहरी चिंता उन्होंने जताई थी। जीवन, संयम, हवन पूजा और सनातन धर्म के बारे में अपने अनुभव साझा किए थे। तृतीय विश्व युद्ध और मानव स्वार्थ पर भविष्यवाणी भी की थी और अपने अंतिम समय में दी गई बातों में हमें संदेश दिए थे। श्री हरिराम ब्रह्मचारी बोरिया बाबा बातचीत और उनके साथ में जो बातचीत की थी वो की थी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान ने। वो देखिए। बाबा बोरिया बाबा जो कि अघोरी संप्रदाय से हैं, कीनाराम इनके दादा गुरु थे और बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने शायद ही आज तक किसी को इस तरीके से इंटरव्यू दिया हो। पिछले साल हम उनसे इसी स्थान पर रूबरू हुए थे, उनसे हमने खास बातचीत की थी और ये कहकर कि जैसे देवराहा बाबा के इंटरव्यू आज भी लोग YouTube पर या कहीं भी देख सकते हैं, वैसे ही आगामी पीढ़ियां भी आपके बारे में जान पाए, क्योंकि उम्र काफी है, तजुर्बा काफी है। इन्होंने कई विश्व युद्ध से लेकर कई उतार चढ़ाव देखे हैं, दुनिया के उतार चढ़ाव देखे हैं। तो ऐसे में हमें लगा इनसे बातचीत की जाए। छिन्नमस्ता माँ का स्थान है रजरप्पा में, वहां पर बाबा का आश्रम है। अभी गुजरात के गिर के जंगलों से लौटकर नर्मदा के किनारे आए हैं, तो हमें लगा कि बाबा से दूसरे पार्ट का इंटरव्यू भी किया जाए। पिछली बार हमने इनसे बातचीत की थी, उससे आगे के सवाल हम आज इनसे करते हैं। लगभग 1 साल बाद बाबा का समय मिला है और उस समय में हमें लगा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो इनसे पूछे जाएं। गुरुदेव, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। एक बड़ी बात यह है कि अभी आप यहाँ पर आए हैं, आपके भक्त हैं, वो आपको तलाशते रहते हैं छिन्नमस्ता या फिर कहीं भी। तो आप इन दिनों दूर क्यों चले जाते हैं? कई बार देखते हैं कि आप बिल्कुल दूर आ जाते हैं और मैंने देखा है आप प्रकृति के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रकृति के पास हम एकांत में ज्यादा रहते हैं, कोलाहल में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको दूर का आवाज सुनने पड़ता है। दूर का आवाज मतलब क्या है कि जो एकदम ब्रह्मलोक से आ रहा है, तो उसको सुनने के लिए कोलाहल से दूर रहने पड़ता है। और अगर मैं रहते भी हैं कहीं कोलाहल के बीच में, तो बंद कमरे में रहते हैं। यदि आपके भक्त या लोग आपको याद करते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे याद किया जा रहा है? हाँ, पता हो जाता है, लेकिन याद करे तो दुनिया करता है। अब उसके चक्कर में हम नहीं ना घूमेंगे। आप कह रहे थे कि आज के दौर में संतों के पास ज्यादातर लोग चमत्कार के लिए आते हैं। सब संतों के पास चमत्कार के लिए ही आता है। आपने पर्यावरण की भी बात की। पर्यावरण की बात हमेशा करते हैं, कितना खतरा है देश के पर्यावरण को? पर्यावरण नाश हो गया है यहाँ का। जल, मट्टी, आकाश, पहाड़, जंगल, जीव जंतु सब नाश हो गया। हर एक चीज, जल जितना था वो सब दूषित हो गया और जो है वो गंदा नाला का पानी है। जनसंख्या का ज्यादा बढ़ गया, हम लोग पानी को गंदा कर रहे हैं, वही पानी को फिर नदी में छोड़ दे रहे हैं, तो ये सब गंदा हो गया है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है और तृतीय विश्व युद्ध की ओर भारत बढ़ रहा है। आपने शायद 2 विश्व युद्ध तो देखे होंगे। देखा है, तीसरा भी देखने के लिए तैयार हूँ। 2 विश्व युद्ध आपने देखे? देखा। तीसरे विश्व युद्ध का लगता है होगा? एकदम होना है, एकदम होना है। कोई चीज की समाधान युद्ध से ही होता है, बिना युद्ध का समाधान नहीं। तो अभी तृतीय विश्व युद्ध होते होते रुक रहा है, क्योंकि अभी एटॉमिक का युद्ध होगा ना, तो मनुष्य की गलती की वजह से सारे सृष्टि तबाह हो जाएगा। इसलिए थोड़ा रोकने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये धरती का तबाही आ जाए, कि मनुष्य का हमारी दोस्त जो है, ये लोग तो है बेचारा, चिड़िया, पंछी, पशु, ये लोग क्या किया? ये लोग तो पहाड़ तोड़ा नहीं, इन लोग नदी नाला को बर्बाद किया नहीं। तो युद्ध होने से इनको भी ऊपर असर पड़ेगा, जल के ऊपर असर पड़ेगा, वायु के ऊपर पड़ेगा, धरती के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग भी युद्ध तो नहीं चाहता हूँ। संत समाज या आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि युद्ध ना हो, लेकिन पाकिस्तान का इलाज हो जाए, ऐसा? ऐसा चाह रहा हूँ कि भगवती जो है इन लोगों को सुमति दे, ताकि बिना युद्ध का समाधान कर ले
मेरी ये तो यहाँ कोई है नहीं, स्थायी कोई नहीं है, सब क्षणस्थायी है। कोई भी ठीक है, जो आज है सो कल नहीं है, तो इसलिए यहाँ लड़ाई तो होना ही नहीं चाहिए। एक सवाल और है गुरुदेव आपसे कि भौतिक विकास कर रहे हैं। सनातनी धर्म की हम बात करते हैं, सनातन की जो स्थिति है, कहते हैं कि सनातन जो है अब धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है बजाय ऊपर के। आस्था है वो भी सिर्फ बनावट पर रह गई है। सनातन पहले था, अभी है और रहेगा भी। ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, ये अपनी जगह पर स्थिर है। सनातन सनातन ही है, हम लोग नीचे चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति नीचे जा रही है। हाँ जी, बाकी हमारे जो धर्म है वो अपनी जगह पर टिका हुआ है, ठीक है। गुरुदेव क्या लगता है आपको कि साधु संत महंत जो पूरे देश भर में हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उनका फल प्राप्ति होती है? कोई नहीं है यार, इतना जितनी हम लोग बर्बाद किया है उसके अनुपात में हम लोग को जो होमन आहुति दे रहा है ये थोड़ा है उसके अनुपात में, तो इससे कोई असर नहीं है। अभी अब इतनी जहर उगल रहा है चिमनी दमन भट्टियों से, उसकी जगह मेरी अगर होमन से थोड़ा बहुत शुद्ध वायु चला जाए तो उससे क्या हो जाए। आप मोहन भागवत से भी मिले थे, क्या बोले थे आरएसएस के? मोहन भागवत से मैं इसीलिए बोला था कि हमको आंख में दिखाई दे रहा है विनाश होने वाला है, तो उसको रोकने का एक तो उपाय हमने खोज रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने बोला कि आप एक पर्सनैलिटी है हमारे देश का, आप अगर अगुआ बने तो इस जो वर्तमान परिस्थिति है इसको मुकाबला किया जा सकता है। कैसे व्यक्ति है मोहन भागवत? बहुत अच्छा व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है और समझदार है, निर्लिप्त है, बहुत अच्छा आदमी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरी प्रोग्राम को और हमको दिया, बोला कि आप प्रांतीय प्रधान से मिलिए पटना जाके। तो हम जा नहीं पाए अभी तक पटना, और मेरा जाने का मूड भी नहीं है। आपका एज बहुत हो गया है, लोग जानना चाहते हैं कि इस उम्र तक अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या कुछ आपको करना पड़ा? वो कुछ नहीं करने पड़ता है, अपनी संयम से रहने पड़ता है, ठीक है। आहार विहार में बहुत ज्यादा संयम बरतने पड़ता है, लोगों के वातावरण में ज्यादा मिक्स नहीं होना चाहिए, अपना परमायु अपने आप चलते रहता है। गुरुदेव एक बड़ा सवाल है, रामकृष्ण परमहंस को लोग याद करते हैं, कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसी चीज मांगी थी स्वामी विवेकानंद ने, साक्षात माँ के दर्शन स्वामी विवेकानंद को करवा दिए थे उन्होंने, माँ के बहुत बड़े भक्त थे। तो क्या वाकई में माँ है या अपने इष्ट हैं, शंकर हैं, कृष्णा है, ये दर्शन देते हैं संतों को? देते हैं, अगर हमारी संस्कार बने जगेगा तो देवी देता है। सूक्ष्म रूप में सबको ही है यहाँ पर, ठीक है। अपने संस्कार होगा तो लोग आके दर्शन भी देता है, ऐसा बाकी अनुभूति देते रहता है। ऐसा कहते हैं कि माँ नर्मदा ने एक बार आपको यहाँ से रवाना कर दिया था, कहा था कि बोरिया यहाँ से भाग, मैं आने वाली हूँ, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। बोल वही सब डूब गया था, ये सारा सब डूब गया था। क्या बोली थी माँ नर्मदा? कि जल्दी भागेगा तो नहीं तो तेरे को भी उठा के ले जाएगा। अच्छा, तो माँ छिन्नमस्ता भी ऐसे कभी बात करती है? वो सिग्नल दे देता है, बोलता है चला जाओ, अभी दुर्योग आने वाला है, तुम्हारे को रहना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में हमने ये सृष्टि की रक्षा का ध्वजा दे रखा हो, तो इसलिए हमको सिग्नल दे देता है और हम दूर चले जाते हैं। आपको इस 100 साल के कालखंड में 100 से ज्यादा का कालखंड हो गया, दुख किस बात को लेकर होता है? भारत देश बताते हैं बहुत विकसित होता जा रहा है, लेकिन विकसित के साथ पर्यावरण पूरा भारत देश एकदम बर्बाद होते जा रहा है, नॉट विकसित। भारत देश का जो भाईचारा था और भगत था वो सब खत्म हो गया। अभी कोई अगर गिर जाता है तो उसको उठाने वाला नहीं मिलता है, लोग देख के चला जाएगा। हम देखता हूँ रोड में बाइक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, दुनिया चला जा रहा है कि जल्दी भागो, क्यों हम फंसे इसके बीच में। हम खुद भी अपना गाड़ी लेके भाग जाता हूँ, ऐसा मनोवृत्ति हम लोगों के हो गया, सहयोग करने को कोई तैयार नहीं। तो आपस में वापस से पहले का जो भारत था वैसा भारत क्या बन पाएगा या उससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी? पहले हमारे जैसा राक्षस को नाश होगा और उसके बाद ही फिर नया मनुष्य का पैदा होगा, फिर भावना बदलेगा। अभी हम लोग जो है ना भोग युक्त पैदा हुआ हूँ, तो हम लोग का जब तक भोग मुक्त नहीं होंगे
तब तक ये सद्भावना नहीं आ सकता है। मनुष्य का जन्म होता है परमार्थ के लिए, परमार्थ हम लोग करते ही नहीं, अपनी चिंता में रहते हैं, अपनी स्वार्थ में घूम रहे हैं। कोई परमार्थ के लिए कोई व्यक्ति नहीं घूम रहा है, ना आप घूम रहे हो ना मैं घूम रहा हूँ, सब स्वार्थ में घूम रहे। तो अपने आप को खाली पैंट कमीज लगा लेने से आप मानव थोड़े बोलेगा ना, बहुत बड़ा डिग्री हो जाएगा तो हम मानव हो जाएगा। आजकल जो कथाएं होती है, ये जो कथा करने के लिए आते हैं, कोई शिव पुराण करता है, कोई राम कथा करता है, उनके बड़ी भारी भीड़ होती है। और जो अच्छे संत होते हैं, विद्वान होते हैं, देखो मनुष्य जो है ना, वो सच्चाई को जानने के लिए पागल जैसा घूम रहे हैं। और ये लोग कथाकार लोग जो है, ये लोग इनको इकट्ठा कर लेता है। क्यों? कि वो मनुष्य को अपने घूम ही रहा है, उनको चाह जगा हुआ है कि कहाँ जाने से शांति मिले, कहाँ जाने से मिले को रास्ता मिले, इसलिए इनके यहाँ खूब भीड़ होते रहते हैं। अब हम लोग भी इतना छुप के रहते तब भी आदमी खोजते रहते चारों भाई। क्यों? मनुष्य अपने खुद परेशान है, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हम लोग बहुत जंजाल में घूम रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म या सनातनी धर्म जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या कम हो जाएगा? हाँ, संख्या कम हो जाएगी? सब सनातन हो जाएगा, सारे सनातन से ही तो सब कोई बना है। मुस्लिम ईसाई फिसाई जितना भी बना है सब सनातन से ही टूट के बना है, और फिर सब उसी में ही चला जाए, सब सनातन में मिल जाएगा। सतयुग में, त्रेता युग में देवता धरती पर आते थे, अब देवता धरती पर कलयुग में नहीं आते। यही देवलोक था, आते थे नहीं, यहीं पर देवलोक था। मनुष्य हम लोग उस टाइम में एक जीव समान रहते थे। देवता लोगों ने देवलोक बना लिया और फिर ये जगह में मनुष्य को अधिकार देके गया और उन लोग अपना देवलोक चला गया। अभी उन लोगों को हम लोग आवाहन करते हैं, मनुष्य द्वारा आवाहन किया जाता है हर एक देवता को। उनके हर एक का तिथि है, उस तिथि अनुसार, जैसा दुर्गा है, काली है, विश्वकर्मा है, शिव जी है, सबका अलग अलग तिथि में लोग आवाहन करते हैं इनके भक्त लोग, और देवता आता है उनके पास में। तो गुरुदेव से हमने बातचीत की है और ये दूसरा पार्ट था, और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी ही तीसरा पार्ट भी मैं एक और लेकर आऊंगा, जिसमें अब तक की सबसे बेहतरीन वीडियो होगी, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि अघोर साधना क्या है, अघोरी क्या है, और अघोर साधना में क्या कुछ आवश्यक है, और क्या वाकई में अघोर साधना आज बची है या लगभग विलुप्ति के कगार पर है। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। अगली बार फिर मैं कोशिश करूंगा गुरुदेव से संवाद करने की। जितेश शर्मा के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, गुजरात।